चलिए दोस्तों, आज के विषय हम लोगों का हिंदी में स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम जिस वातावरण में पलते हैं बढ़ते हैं तो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा हम लोग सीख जाते हैं, है ना, बोलना उलना। लेकिन बोलने के बाद भी हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी लोगों को ध्यान में रखते हुए जिसको हिंदी बोलने आता है उसको लिखने भी आ जाए और किसी किताब को देखकर पढ़ने भी आ जाए, वैसा चीज़ आपको हम सिखाएंगे कि दोनों काम आप कर सकते हैं। कहीं लिखा हुआ हिंदी में तो उसको पढ़ भी सकते हैं और लिखा हुआ का अगर आप बोलना चाहिएगा तो पढ़ कर बोल भी सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए अक्षर आपको पता होना चाहिए हिंदी का, है ना। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो देखते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो वैसा वर्ण वैसा अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेता है, स्वयं अकेला रहता है। जैसे भगवान स्वयं अकेला रहते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, सहायता मानते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम लोग जो है व्यंजन वर्ण है और जितना भगवान ये सब है वो स्वर्ण वर्ण है। तो उसी तरीका से ये देखिए, जो स्वयं हो, अकेला हो, एक हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। वो किसी और की सहायता से नहीं बनता है। तो कैसा कैसा उच्चारण है, जैसे आप बोलते हैं अ बोलते हैं तो अ इस तरीका से यदि कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे अ, ठीक है। अब आ है तो अगर इस प्रकार से कहीं लिखा गया है तो उसे आ बोलेंगे। जब ई बोलना है तो इसको कहेंगे छोटी ई, हर्ष ई। हर्ष का मतलब होता है छोटी ई। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, छोटी ई नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे ई। हल्का आवाज से बोलेंगे ई। अब जोर से बोलेंगे ई, तनी दम लगा के, प्रेशर के साथ, कंपन के साथ, तो उससे कहा जाता है बड़ी ई। तो इस तरीका से बड़ी ई हम लोग लिखते हैं। इसको भी ई बोला गया, इसको भी ई बोला गया। तो ये सीधे ई बोला गया, इसको कहेंगे ई। चलिए, अब ऊ के बारी है। तो देखिए ऊ इस प्रकार लिखा रहेगा तो ऊ, है ना। और इस तरीका से लिख कर ऐसे कर दिया तो इसको कहेंगे बड़ी ऊ। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो उसको कहेंगे बड़ी ऊ। इसको ऊ का है, इसको ऊ प्रेशर के साथ बोलने वाला चीज। चलिए, तब ना इसे लगा देता है तब बन गया ओम, और प्रेशर के साथ ओम। चलिए, तो वो अभी ऊ सीखना है। तो अ आ ई ऊ। तब जो है री, देखिए री हो गया। अब देखेंगे हम लोग ए, इसको कहेंगे आए, है ना। इसको ए, इसको आए। उसके बाद इस प्रकार अ लिख के इसमें इस प्रकार से ओ करके मात्रा लगा तो बन गया ओ। आई हो गया औ, है ना, औ हो गया। अब देखिए ई अ पर अनुस्वार का मात्रा लगा दिए तो ये अनुस्वार हो गया, और अ पर विसर्ग की मात्रा लगा दिए, दो गो ऐसे ऐसे जीरो कर दिए चाहे बिंदु कर दिए तो इसे कहा जाता है अ। एक और देख लीजिए, अ आ ई ऊ री ए आए ओ औ अंग अ। इस तरीका से ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, यहीं पर समाप्त हो जाता है। स्वर्ण वर्ण 11 होता है, लेकिन इसको भी लेकर चलिए, छोड़ने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिए, अब व्यंजन वर्ण में आते हैं। तब व्यंजन वर्ण पहले ही बता चुके हैं कि अब इस सब के सहायता लेकर जो बनता है, दूसरी स्वर की सहायता लेकर बनता है, उसे व्यंजन वर्ण। जैसे कोई बोलता है क ख ग घ, सुने होंगे क ख ग घ छ छ ज ज य ट ठ ड द त थ द द प फ ब ब य र ल ब। तो वो सब जो है देखिए, तो ये क जो आप लिखते हैं ये किसका सहायता लिया। जैसे लिख दिए क, तो क जब लिखे तो ये अ के सहायता लिया होगा। वास्तव में क बोलिएगा तो बिना अ की बोला देगा, बिना अ के बोलिएगा तो क अटक जाएगा, आवाज अ बोलाइए जाएगा। इसका मतलब है अ ऑटोमेटिक इसमें लग गया हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आधा क जोड़ अ। वास्तव में तो ये है,
लेकिन इसके साथ जब अ मिल जाता है तो ये बन जाता है क। तो ये मिलता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तब मिला मिली के बाद कब पढ़ेंगे, जब क पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, की कु के कै को कौ कंक, आ क में री की मात्रा लगेगा तो क्री। तो ये सब जब काका के बड़ा खड़ी जब पढ़ेंगे वहाँ हम लोग देखेंगे। फिलहाल जानेंगे कि इसको क्या कहते हैं, क। यदि कोई ख कहता है तो ख कैसे, तो देखिए ऐसे भी लोग ख सिखाते हैं, आ ख ऐसे न लिख के आप चाहिएगा तो ख ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये ख हो गया, तो क ख ये दोनों एक ही चीज़ है। किताब में ऐसे चलता है, बचपन में ऐसे सीखे होंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। बचपना में कहाँ लिखिएगा, जहाँ सर्वव्यापी हो, जो सब जगह चलता है उसी को लेकर चलेंगे। तो क ख और बंसी की तरह बनाकर इसको लिखा है तो इसको बोलेंगे ग, ठीक है। और इसको बोलेंगे घ, ये हो गया अंग, ठीक है। अब अगला च छ ज ज है तो इसको बोलेंगे च छ, ऊपर तक भी करता है लेकिन यहीं लिख देना च छ ज झ य, ठीक है। बिंदु लिखिएगा तो हो जाएगा यह, लेकिन वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। च छ ज झ य। अब ट ठ ड लिखिएगा तो ट ठ ड ढ न, टवर्गी न। अब त थ द द, तो ये हो गया त ट त थ द ध, है ना, ध इसे लिख दिए। आ न, ये हो गया छोटी न, ये भी न, ये भी न, तो ये छोटी न। चलिए प फ ब ब, प फ ब भ आ म, इस प्रकार से लिखल है तो उसको कहेंगे प फ ब भ, ठीक है। तो ये हो गया क ख ग घ में ये 5 गो, च छ ज ज में ये हो गया, ये ट ठ ड ढ में हो गया 5 गो, इधर भी 5 गो हो गया, फिर यहाँ भी 5 गो हो गया। अब यारल, अब पढ़िए य र ल व, है ना, वह हो गया। इस सब पर ऊपर ऐसे ये लाइन काटते हैं ताकि रेखा पर लिखने में बने। व तालाबे स, मूर्धन्य स, प लिख के पेट काट दिए, मूर्धन्य स, दंती स, ह अक्ष, उसके बाद त्र गया इधर लिखते हैं, अक्ष हो गया। अक्ष के बाद क्या होता है, त्र गया, तो इधर लिख देते हैं त्र गया। श्र भी कह सकते हैं, श्र से श्रामिक होता है, ठीक है। अक्षत्र ज्ञ श्र। अब देखिए सबसे पहले हमने ये लिखा, ये किसी और की सहायता नहीं लेता है यहाँ तक। और फिर हमने देखा कि जिस तरीका से व्यंजन वर्ण सहायता लिया, स्वर की सहायता लिया, दूसरा की सहायता हर बार ले रहा है। ये में से कुछ बोलिए, आप अ का उच्चारण कीजिएगा, किसको किसको छोड़कर, अक्ष त्र ज्ञ स्र को छोड़कर, ये 4 गो के छोड़कर आप कुछ बोलिए, उस सब के सब इसका सहायता लेगा। तो कहेगा वो नहीं लेगा, तो वो भी लेगा सहायता अ का। लेकिन देखिए ये त्र बोलिएगा तो त और र के मिलने से बन गया त्र, तो व्यंजन के भी सहायता ले रहा है। आ ये सब जो है ये खुदे तो व्यंजन होते हैं, स्वर के सहायता सिर्फ ले रहा है। अक्षत्र ज्ञ बनने में जैसे क स के मिला दिया तो यह हो गया, स र को मिला दिया तो स्र हो गया, त र को मिला दिया तो त्र हो गया, ज यह को मिला दिया तो ज्ञ हो गया, स र को मिला दिया तो स्र हो गया। तो ये सब 2 गो व्यंजनों मिल के बन जा रहा है। तो 4 गो अपवाद है, इसको हटा के चलना है। अच्छा देखते हैं कि ढ है, आई ढ के नीचे जब ऐसे काट देते हैं तो बड़ी ढ हो गया। अभी ड है, और ड के नीचे जब एगो बिंदु दे दिएगा तो र बन गया। तो ई वाला र छोटी र, ई वाला र बड़ी र, ई ढ है, आई ढ है, ठीक है। ई ढ तनी प्रेशर है,
तो जब शुरू में कोई भी शब्द लिखेगा, शुरू में लिखना है तो इसका प्रयोग होता है। और शुरू छोड़ के वर्ड के बीच में रहे, चाहे अंत में रहे, चाहे बाद में रहे, पहला स्थान पर न रहे, तो ई वाला ढ का उपयोग करते हैं। जैसे प ढ ना, पढ़ना। और ढोलक लिखना है तो ढो ल क, है ना। तो अब बताइए, तो ओखनी ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ देखिए ढ में ई वाला ढ लिख रहे हैं। पेड़ लिखना है तो इसमें ई वाला र लिख रहे हैं, लेकिन हमको लिखना होगा रबर। तो देखिए रबर, शुरू में र ऐसे लिखाया, बीच में चाहे बाद में रहता तो र बड़ी र लिखा गया। तो जब ऐसा देखिएगा बड़ी र का जहाँ प्रयोग रहेगा तो जान जाइएगा कि बीच में रहे ना तो अंत में रहे। ऐसा जरूरी ना है कि र बीच में रहेगा तो ऐसा र ना आएगा। तो बहुत सारा शब्द में सिखाएंगे, ये सब कॉमन बात है, इस पर ज़्यादा ध्यान न देना है। पहला हमको सीखना क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं लिखा हुआ रहे तो इसको क्या बोलेंगे, या ई लिखल रहे तो इसको क्या बोलेंगे। अब देखिए, चूंकि किसी का सहायता लेता ही नहीं है, ये प्रभु की तरह ही अपने आप ही सबको आशीर्वाद देता है, लेकिन किसी से आशीर्वाद ले नहीं रहा, तो इसका अपना कोई ई, जैसे ई है तो ये रहेगा सब जगह, ये अपना अस्तित्व नहीं भूल सकता है। लेकिन ई देखिए ये ऐसा है जैसे हम लोग कैसे है, जब डर लगता है तो हनुमान जी को याद करते हैं, ताकत चाहिए हनुमान जी को याद करते हैं, रुपया पैसा चाहिए लक्ष्मी जी को याद करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। ज्ञान चाहिए सरस्वती जी को याद करते हैं। सब भगवान का अलग अलग रूप बना हुआ है कि नहीं। तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग सब भगवान के यहाँ जाते हैं थोड़ा थोड़ा समय के लिए। तो ये जितना जो व्यंजन वर्ण आप देख रहे हैं, ये हमरे जैसन आदमी, हम लोग आप लोग के जरा, ये अ के जौरे है तो क पढ़ा रहा है, आ के जौरे चल जाएगा आ के हिया तो बुलाने लगेगा का। समझ रहे हैं ना, क कार का। आ ई वाला छोटका ई के जौरे चल जाएगा ई के हिया तो क हर्षी कार की। आ बड़का ई के हिया चल जाएगा तो क दीर्घी कार की। आ ई क यदि इसके पास चला गया ऊ के पास तो क हर्षु कार कू पढ़ते होंगे। आ क आई बड़का ऊ के पास गया तो कहेगा कू। समझ रहे ना, है क क्या बन गया कू। अब देखिए री के पास जाएगा, री भगवान के पास जाएगा कि प्रभु यहाँ इसके जोड़े जाके मिल जाएगा, तो ये अब क नहीं कहलाएगा, कहलाएगा क्री। कृष्ण भगवान के आगे क्री सुनते हैं ना। तो देखा कि अरे भाई वैसे लिखेंगे क्री तो इस सब का मात्रा बना दिया, ये तो अपने आप लग गया, इस सब का मात्रा बनाया। मात्रा क्या बनाया, जैसे आ है तो इसको कहा आकार, ई एकरा बदला ई न लिख के कहीं ऐसा लिखल है तो है ई, लेकिन एक मात्रा बना दिया, किसको बोलेंगे हर्षी, है ना। ऐसे उल्टा घुमा, अगर ऐसे करके घुमा देला तो कहता दीर्घिकार ई, असम में कार लगा देता है। कार मतलब मात्रा कहे के मतलब कोई होगा ना लायक सौ का। अब जैसे देखिए ऊ है तो इसको कहा कि ऐसे मुझे बंसी रहता है, ऐसे कह तो बोलिए हो ऊ कार, ऐसे रहती तो ऊ कार, बड़ा ऊ हो गए। अब री लिखे का तो ऐसे कहले कि ऐसे लिखल रहता है तो एकर मात्रा देखिए ई भी रिये है, ई भी रिये है, लेकिन ई रिया जे अब डायरेक्ट लगा देगा तो तकलीफ होता। चलिए मात्रा बना दिया सब अपना मन से। अब री लगा दिया, अब ए है तो ए है तो इसको ए गो एकले दिया रेखा के ऊपर तो कहा ए हो गया। इस रेखा के ऊपर दू गो एकले दिया तो कहा आए हो गया। ई भी आए, ई भी आए, लेकिन ये चूंकि मात्रा है तो कहा आए कार। समझ रहे हैं कि नहीं। अब यो कार है तो बस अ के बगल में जो लगा हुआ है ओकरा ऐसे लिख दिया तो कह दिया ओ कार। अ के बगल में जो लिखा हुआ है इसको मिला दिया तो बन गया औकार। आई अनुस्वार के टोपी के माथा के ऊपर है एकरो लिख दिया तो अनुस्वार। अब विसर्ग एकरे में से छाप दिया इसे करके तो हो गया विसर्ग अ। कहते अ विसर्ग अ तो क विसर्ग क, म विसर्ग म। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कैसे कैसे चलेगा। अब क एकरा भी जाएगा तो ये तो अपने सहायता ऑलरेडी ले ले है क क क, कैसे राम 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 आदमी करते रहता है तो अ के तो ऑलरेडी सहायता लेला ही है। अब आ के ही आई जाएगा तो
तो ये बन जाएगा क, आ ई आ के जोड़े मिला तो बन गया का, लेकिन ई आ के जोड़े मिला आ मात्रा चपक जाएगा ई एकरा जोड़े, का बन गया। अब यह क जाएगा एकरा हिया, ई के हिया, तो क आ ई मिल के बन गया की, लेकिन मिला ही दोनों के, लेकिन ओकरा जगह मात्रा एकरा पर क पर टोपी ऐसे चढ़ा देगा आ कहेगा कथी की बोलू की, समझ रहा है। अब बड़का ई के पास जाएगा तो बड़का ई इधर, इसका ई के मात्रा का है ऐसे, तो ई वाला हिया लगते ऐसे लग गया, तब बोल दिया क दीर्घी, ई दीर्घी ना है, दीर्घ ई का मतलब होता है दीर्घ मतलब बड़ा, आ ई तो हैते है बड़का ई, तो बड़का ई के हिया गया तो ये बन गया की। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यह छोटका ऊ, तो सब कहते हर्षुकार, अरे हर्ष मतलब छोटा, समझ रहे हैं ना। तो हर्ष ऊ कार लगैले है मात्रा है, तो देखिए ई क ऊ के एकरा हिया थोड़ा ही गले, ऊ डला एक के पास गले है ना, ई क गले ऊ के भीड़ी, ऊ भगवान के भीड़ी की। तो भगवान तो सबका ना है, खाली एकरे होंगे कि एकरो से कहेंगे, सब मानव पर ध्यान रखना है। लेकिन कह गया तो अपना एक मात्रा निकाल के दे दिए, जाओ लगा लो तो, समझ रहा है कि नहीं। तो अपन मात्रा ऐसा रखे हुए है, तो क के देखिए नीचे है, तो क के नीचे ऐसे लग जाता है तो बन गया कू, है ना। अब देखिए अब क एकरा पास जाएगा बड़का ऊ के पास, तो बड़का ऊ का मात्रा ही है, तो क आई नीचे ऐसे लगल है, इन्ने में घूमल है, जिन्ने में घूमल है उन्हें में घुमा दीजिए, तो मतलब क बड़का ऊ के जोड़े मिल गया तो बन गया कू। यानी प्रेशर दे के लंबी सांसों को छोड़ते हुए बोला जाने वाला शब्द बड़ा होता है, और हल्का सांस से जो बोलता है वो छोटका होता है, छोटका भैया, समझ गया। अब क जो है री के जोड़े जाएगा, तो क री के हिया गया मिलने, तो क का री का मात्रा में ऐसन वाला मात्रा जैसन हिया लिखल हो वैसने मात्रा हिया लग जाता है, तो अब क आ री मिल के बन गया क्री। बात समझ रहे हैं। एगो सिखाएंगे पूरे खेले खत्म हो जाएगा। न कहे कि ये सब प्रभु इसको भगवान बना दीजिए और अपने आप ये सबको चिलवा चपटिया को हम लोग की तरह साधारण मानव। हम लोग समझ रहे हैं ना समय पढ़ना पर कौन कौन भगवान कौन जाते हैं, इसको समय पढ़ना पर अलग अलग भगवान से दर्शन कराइए। देखिए पूरा का पूरा हिंदी खत्म, किताब पढ़े न होते। सवाल पैदा है कि हिंदी का किताब पढ़ने नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। तभी कि न पढ़बहू न बोलबहू तो कैसे आते। चलिए तो उच्चारण सबसे पहले इतना कंप्लीट कीजिए, देखिए कैसे क्या क्या किया जाता है। अब यह क जे है एक के जोड़े मिले के गया, एक ही आ गया प्रार्थना करने चाहे मिलने गया, तो क आ ए मिल के बन गया के। तो देखो क में ई वाला ए न लिखल रहता है, ए स्वयं थोड़े आएगा, ए अपन मात्रा दिया कि जाओ ये है। तो क देखो ये लाइन काटल है ना, ये लाइन के ऊपर लगा, तो यह क के लाइन के ऊपर ऐसे लग जाता है, तब बन गया के। अब आए है तो ए पर दू गो एकले कर दिया, तो ए पर क पर दू गो एकले कर देगा, तो क आए के जोड़े मिला और तब बन गया कै। तो क के जोड़े आय का मात्रा लगा, आय कार वाला हियाँ मात्रा चपकै छै, तो आदमी कहलक कै। ठीक है। अभी ओ, अभी क ओ के हियाँ जाएगा, ओ के हियाँ जाएगा, कहेगा कि अब बोलते ये क्या होगा, तो क कहेगा आओ भैया। क के जोड़े ओ मिला तो हो गया को, तो क ओ के जोड़े मिला तो ये ओ न एकरा जोड़े चपक के दिखता है। ओ का मात्रवा जो होता है ना, ई वाला हियाँ ऐसे किया, देख जैसे कहल है ऐसे कर दिया, तो बगल में ऐसे लिखा गया, तो बन गया को। अब ये औ है तो क औ मिल के हो जाएगा कौ। आ औ का मात्रवा एकरा औ थोड़ा ही लिखल रहता है, मात्रा लिखल रहता है, तो मात्रवा ही आया, तो किसका मात्रा है, तो औ का मात्रा है, औकार है, तो क औकार कौ। अब ये अनुस्वार है भाई, क्या है रे, अरे लड़की लेखा ही कोई टेढ़ हो गलो। चलिए गमछा लेखा रहे चाहिए। अब देखिए अनुस्वार है, अभी क अनुस्वार के यहाँ गया, तो ये अनुस्वार, तो क अनुस्वार कंग, क अनुस्वार कंग। ठीक है। तो ये क पर अनुस्वार इतने पड़ जाएगा ना, देख रहे हो कि लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर पड़ गए क के ऊपर, तो क अनुस्वार कंग। अब विसर्ग है,
तो क जो है अह के जौरे मिलने जाएगा तो अह अपना वाला मात्रा दे देगा, तो यहाँ अह एन्ने बिंदु लग जाएगा तो कह बन गया। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने काका की बताया वैसे ये ख एकरा जोड़े जाती तो खा, एकरा जोड़े गले खी, एकरा जोड़े गले खी, एकरा जोड़े गले खू, एकरा जोड़े गले खू, एकरा जोड़े गले खी, एकरा जोड़े जाके गया तो खे, एकरा जोड़े गया तो खाए, खो, खाओ, खांग, ख। अभी ग, अब एक काम खत्म। अब ग जो है ग तो है ग, अ के जोड़े तो मिल रही है, आ के भिरी गले तो गा, ई के भिरी गले ग तो गी, गी, गु, गु, ग्री, गे, गाय, गो, गौ, गंग, ग। अब घ है, घ तो अ के जोड़े बैठल है ऑलरेडी, अ चपकल है, अ तो आशीर्वाद दिले रहती तथास्तु, है ना। मान लीजिए माता पिता है, माता पिता के तो आशीर्वाद एनी टाइम, माता पिता भी तो एक प्रकार का भगवान न है। अब माता पिता गुरु का आशीर्वाद तो एनी टाइम रहता है चलवा पर। तो देखिए तो उसी तरीका ये में तो अ लगल है ऑलरेडी, तो घ तो हैते है, घ आ के भिरी गले तो बन गए घा, घ हर्षी के भिरी गले तो घी, दीर्घी के जोड़े गले तो घी, हर्षु के जोड़े गले तो घू, और दुर्गु के जोड़े गले तो घू, एकरा जोड़े गले तो घ्री, ए के जोड़े गले तो घे, आय के जोड़े गले घाय, ओ के जोड़े गले घो, औ के जोड़े गले घौ, अनुस्वार के गले घंग, विसर्ग के जोड़े गया घ। अंग से कुछ होता ही नहीं है ज़्यादा सब, तो अंगा अंगी गी गे अंगो को गी, समझ रहे हैं ना, ऐसा ना होता है। अंग से कुछ ना बचपन में पढ़े पहले, अंग से कुछ ना। और जो गाना गावे अंगराइया लेती हूँ मैं ना जोर जोर से, तो मैं अंग का प्रयोग कर दिया ना, तो अंग के हो सकता है अंग ये अंगराइया हो गया। तो बहुत जगह एक बिना सहायता से बन जाता है, अंग बाद में आता है शब्द के बाद उद में, या इसके सहायता से कोई कोई बनता है, लेकिन इससे शुरू से कोई शब्द बनता नहीं है, इसीलिए एक कर वाला मात्रा लगाने कर सकता है, न एक कर, न एक कर, न एक कर। ये तीन गो नालायक है, इसको छोड़ के चलिए। चलिए अब चाचा चीची लिखिए। तो च तो हैते है आ के जौरे, अब एकरा जौरे आ के जौरे गया तो बन गया चा, हर्षी के जौरे जाएगा तो ची, दीर्घी के जौरे जाएगा तो ची, हर्षु के जौरे जाएगा तो चू, दीर्घी के जौरे जाएगा तो चू, री के जौरे जाएगा तो चरी। अब चे, चाय, चो, चौ, चंग, च, समझ गए ना, जाएगा जौरे था। अब छ है, छ, आई छ गया यहाँ छा, छी, छी, छू, छू, ये हो गए छ्री, छे, छय, छो, छौ, छंग, छ। बात समझ में आ रहा है? अब ज है तो देखो ज, अब ज को हमेशा इसे की जरूरत भेजते हैं आगे, ठीक है। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जिरी, जे, जय, जो, जौ, है ना, जंग, ज। अब ज हो गया झ। अब देखिए झ के कमाल, झ तो एकरा जोड़े गया तो झ, और झ एकरा जोड़े गया तो झा, झी, झाझी, ओकरा बाद झी, झू, झू, झिरी, झे, झाय, झो, झौ, झंग, झ। देख रहा है ना कमाल? अब ऐसे तो कुछ होता नहीं, तो इसका चर्चा करना बेकार है। अब हम लोग आते हैं ट पर। तो ये ट तो हैते हैं ही आ जाएगा, तो अब ट को दौड़ाते हैं सबको जोड़ो। अब ट एकरा ही आएगा तो बन जाएगा टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, टे, टे, टो, टौ, टंग, ट। अब देखिए ट वाला खत्म। अभी मात्रा के जोड़े जाएगा मिलने, तो ठ है, इसको क्या बोलते हैं? ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ठ। तो ठ है तो देखो ठ, आ के जोड़े गया तो ठा, हर्षी के जोड़े गया तो ठी, दीर्घी के जोड़े ठ आया तो ठी, ठू, ठू, थ्री, ठे, ठे, ठो, ठौ, ठंग, ठ। अभी ड है, इसको क्या कहते हैं? ड।
तो ड अ तो लगल है, अब आ लगबी तो डा, सब में मात्रा लगते, समझ में आया ना। डा डी डी डू डू ड्री डे डाय डो डौ डंग ड। पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा रिदम। इसी तरीका से ये सब फेरा फाड़ी सब जाएगा उसके जोड़े। तो मात्रा अ का नहीं क्यों बना मात्रा, क्योंकि अ ऑलरेडी सब में लगा हुआ है। अब बच गया आ, हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए आए ओ औ अंग अ, तो इस का मात्रा बना। तो देखो अ की मात्रा बना ना, तो आ की मात्रा बना, तो इसको कहते हैं आकार। ये हर्षी है, हर्षी का मतलब छोटा ई, तो इसको बोलेंगे हर्ष ई कार। अब सब में कार लगा दीजिएगा। ये दीर्घ ई, इसका मात्रा ई बना, तो बोलेंगे दीर्घ ई कार। देखिए इसको क्या कहते हैं, हर्ष उ। क्या कहते हैं रे भाई बा, हर्ष उ। तो इसको इसका मात्रा ही बना, तो बोलेंगे हर्ष उ कार। कार मतलब मात्रा होता होगा। चलिए देखिए ये दीर्घु है, इसके बदला ही बना है, इसके लिए इसको बोलेंगे दीर्घ उ कार। अब देखिए री के मात्रा ही बना है, तो इसको बोलेंगे किसका मात्रा है, तो बोलेंगे री कार। अब देखिए इसके बदला ई लिखते हैं मात्रा के रूप में, तो इसको कहा जाता है ए। तो इसको क्या कहेंगे, तो ए कार। एक की मात्रा न है रे भाई बा, यह है आए, इसका ही मात्रा है, तो इसको कहेंगे आए कार। इसको कहते हैं ओ, तो इसको कहेंगे इसके बदला नहीं आया मात्रा, तो इसको बोलेंगे, इसको ओ कहते, तो इसको कहेंगे ओ कार। यह है औ, तो इसके बदला ये मात्रा आया, तो इसको कहेंगे औकार। यह है अनुस्वार, इसके बदला ये मात्रा आएगा, तो बोलेंगे अनुस्वार। कार लगा दीजिए। अगर आप विसर्ग बोलते हैं तो अ में विसर्ग लगा, तो क में विसर्ग लगा क, म में विसर्ग म। समझ में आया कि नहीं। तो ये जितने मात्रा पढ़ाए हैं, अब इसका भी 12 खरी, एकरो 12 गो खरी, ये सब जाएगा ओकरा हुआ जाए। अरे खाली तोरे शौक लगे छो भगवान के पास जाए कि जितना धरती पर मानव है सब फेरा फाड़ी प्रभु के पास जाता है। तो उसी प्रकार से ये सब है, उसका सहायता मांगने जाता है, और इतने के सहायता से पूरा का पूरा हिंदी खत्म हो जाता है। आज की वीडियो में हम झलक दिखाए हैं। कल एक एक बात पर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। स्वर्ण पे अलग चर्चा करेंगे, व्यंजन पर अलग चर्चा करेंगे, मात्रा पर अलग चर्चा करेंगे। मात्रा को लगा लगा कर काका की लिखने का अलग अलग अंदाज में आज एक मोटा मोटी बात में बता दिए हैं कि इतने से आपको पूरा का पूरा हिंदी पढ़ना लिखना बोलना तो अबे करता है। बताने का बात है, आप हिंदी के गाना न गा पाते हैं, कि बोल नहीं पाते हैं, कि हिंदी पर झूम नहीं पाते, कथी न करते। तो हिंदी वातावरण में पले तो हिंदी तो आपको आ गेल है, सिखाने की जरूरी नहीं है। यह ना है कि कहीं लिखल आता हिंदी तो आपको पढ़ने न आता है, तो ये जानवे न करिएगा कि क बोलाता है, एकरा ख बोलाता है, तो कैसे बोलिएगा। तो पहले इसको जानिए। दूसरा काम यह है, जब इसको जानने के बाद मात्रा जानना, और मात्रा को एकरा जोड़े लगभी तो काका की जानना। इतना जान गया बस आपका कल्याण हो गया। जाइए, आशीर्वाद है, हिंदी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी फिर अगला वीडियो मिलेंगे। अब वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और जितना है बच्चा बूढ़ा जवान बुढ़ऊ जो भी है, जिनको बोलने तो आता है, हिंदी लिखने में बड़ा तकलीफ होता है, कि बचवा हिंदी पढ़े, चाहे पढ़ने में बड़ा तकलीफ, कि पेपर है तो नहीं पढ़ लेती है ना, सुन के तो सीखे जा रहा है, बतिया तो लेवे कर रहा है कोई से। तो वैसा तरह के किसी को सिचुएशन उत्पन्न हुआ है, अरे कम से कम हिंदी जानिए, तो थोड़ा मोड़ा लिखल तो पढ़ लीजिए, कम से कम अपन नामों तो लिखे के सीख जाइएगा। सिग्नेचर के बिना ज़िंदगी चलता है, तो बोलना सीखिए, कोई बेवकूफ़ ना बना पाए लिखल है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।